hope you all are fine. In this video, we'll discuss about shape and size of the cell. Okay. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेल थ्योरी को देखा था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल की शेप और साइज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, उसी का एक पॉइंट है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ओके, तो वायरस, वर्ल्डवाइड, वर्ल्डवाइड, beyond viral. Okay, so these are the exception of cell theory. Okay, they did they did not having this cell, we can say, organization, also not having cell viral. Not having cell organization and also they do not follow cell theory. इसका मतलब होता है कि ये जो पांचों है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोग के पास सेल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। तो सिंपल सा बात है, अगर इन लोग के पास सेल ही नहीं होगा, सेल का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगा, तो सेल थ्योरी कैसे फॉलो होगा। जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेल होगा उसी में ना हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ उसमें सेल थ्योरी फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा पांचवा है, ये लोग एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के। ये लोग सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें सेल का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ डिस्कवरी के बारे में। अभी तक में जितने भी डिस्कवरीज हुए हैं उनको एक साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा डेड सेल। डेड सेल का डिस्कवरी किसने किया? तो हम लोग ये जानते हैं कि डेड सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जब वो डिस्कवरी कर रहे थे तो उन्होंने डेड कॉर्क स्लाइस को यूज किया था, ठीक है। इसलिए डेड सेल किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ है? पर्सन whose name is रॉबर्ट हुक। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिविंग सेल। ये किसके द्वारा ऑब्जर्व हुआ है? तो ये ऑब्जर्व एविल वेन हुक के द्वारा हुआ है एनिमल के सेल में, ठीक है। एविल वेन हुक। ओके, थर्ड है हमारा
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो हमारा किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ है? रॉबर्ट ब्राउन। ओके, so these are the three discoveries. Okay, like first one is that is about dead cell, that it was discovered by Robert Hooke. Secondly, here is living cell, that it was discovered by A.V. Leeuwenhoek. After that we have in nucleus, that it was discovered by Robert Brown. Okay, and A.V. Leeuwenhoek has observed living cell in animal. Okay, next A.V. Leeuwenhoek जो लिविंग सेल का जो डिस्कवरी उन्होंने किया था, वो लोग उन्होंने एनिमल के सेल में किया था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो कि जे प्रुकिंजे, he was a scientist who discovered protoplasm. Protoplasm means a cell having a cell there, suppose is a cytoplasm. Okay, and this one is a nucleoplasm, and cytoplasm plus we can say nucleoplasm is called protoplasm. Okay, it is a viscous jelly-like material. How new cell arises? Okay, so it was discovered by how new cell arises. It was discovered by Rodolph Virchow. Okay, ये उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि सेल न्यू सेल कैसे बनता है। ठीक है, और ये चीज को उन्होंने बोलकर सेल थ्योरी को क्या किया था? इनकम्प्लीट सेल थ्योरी को कंप्लीट किया था। ठीक है, क्योंकि सेल थ्योरी सारी चीज को तो एक्सप्लेनेशन उसमें सेल थ्योरी के द्वारा हो चुका था, बट ये नहीं हुआ था कि न्यू सेल कैसे अराइज होता है। और ये जो पॉइंट है वो किनके द्वारा एक्सप्लेन हुआ? रॉडल्फ विल्सन के द्वारा एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, तो ये था कुछ डिस्कवरी की बातें जो आप लोग को जानना चाहिए कि डेड सेल का डिस्कवरी किसने किया, लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया, न्यूक्लियस का डिस्कवर कैसे हुआ, प्रोटोप्लाज्म कैसे डिस्कवर्ड हुआ, और न्यू सेल अराइज कहाँ से, किनके द्वारा बताया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, किनके द्वारा बढ़ाया गया था? रॉडल्फ विर्चो के द्वारा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये डिस्कवरी। अब हम लोग इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे जाते हैं, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ओके, इस टॉपिक में हम लोग सिंपली बस शेप और साइज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइज के बारे में। ओके, that cell may vary greatly in shape, size. Okay, so size of the and also about the shape,
that it may vary greatly. Okay. And also in and also in activities. Okay. सेल में वैरी. ओके. सेल वैरी कर सकता है किसके बेसिस पे? शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, और उन लोग के एक्टिविटीज के बेसिस पे भी. और भी क्या राइट है? एक्टिविटीज. ओके. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? Mycoplasm is the smallest cell, only about 0.3 micrometer. ओके. सो माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटा सेल है जिसका साइज केवल 0.3 माइक्रोमीटर है. ओके. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि सेल जो है वो ग्रेटली वैरी करता है शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, यहाँ तक कि एक्टिविटी के भी बेसिस पे. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज केवल 0.3 माइक्रोमीटर है. ठीक है. PPLO. PPLO is a type of mycoplasm. Okay. That is pneumonia like organism having is a type of organism, sorry, not type of mycoplasm. Okay. Mycoplasm only about 0.1 micrometer. Okay. So in length it is about only 0.1 micrometer, and it is a type of mycoplasm. Okay, that is pneumonia like organism. It is a type of mycoplasm, that is its size is only about 0.1 micrometer. Okay, after that size of bacteria is about 3 to 5 micrometer. Okay. That we are having largest isolated cell is egg of an ostrich. इसका मतलब है कि साइज ऑफ बैक्टीरिया जनरली कितना माइक्रोमीटर का होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है. ठीक है. उसके बाद लार्जेस्ट हमारा आइसोलेटेड सेल जो है वो किसका होता है? ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो हमारा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कहलाता है.
कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन blood cell is only about 7.0 micrometer in diameter। ह्यूमन ब्लड सेल जो है वो हमारा कितना माइक्रोमीटर का होता है? 7.0 माइक्रोमीटर का होता है डायमीटर में, ओके। जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। Here for more you can read red blood cell is only about 7.0 micrometer in diameter, okay। Last point of this topic is longest सेल हमारा कौन सा है? नर्व सेल, ओके, जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। नर्व सेल इज कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट सेल। आई होप यू अंडरस्टैंड होल द पॉइंट। पहला है हमारा कि सेल में सेल डिफर करता है, वैरी करता है उसके साइज, शेप और यहाँ तक कि एक्टिविटीज़ में भी। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा सेल माना जाता है, जो कि केवल 0.3 माइक्रोमीटर का होता है लेंथ में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PPLO, दैट इज प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्म। ये भी एक माइकोप्लाज्म का टाइप है जो कि केवल 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। किसमें? इन लेंथ, ओके, लेंथ में और साइज, ओके। सो ओनली 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ जो बैक्टीरिया का साइज होता है वो जनरली 3 से 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। उसके बाद लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो है वो हमारा ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन जो रेड ब्लड सेल है उनका साइज कितना है? तो उसका साइज कितना है? 7.0 माइक्रोमीटर, इसका डायमीटर, इन डायमीटर, ओके। लॉन्गेस्ट सेल हमारे ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? तो नर्व सेल इज कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, okay। I hope you understand this point, okay। Secondly, we will see about the shape, okay, about the shape of the cell, okay। So shape it may also vary on which type of function they perform, मतलब कि वो वैरी करता है, उसके शेप भी उसका वैरी करता है, कौन सा फंक्शन वो लोग परफॉर्म करते हैं उसके अनुसार जो होता है शेप हमारा वैरी करता है, ठीक है।
मे बी disc like, columnar, irregular, okay. So there are different shapes, they can be vary, okay. So you can say our red blood cell is in the shape of round and biconcave, okay, and shape of WBC is like amoeboid, okay, amoeboidical shape, okay. So different shapes of cell are dependent on their function, okay. So I hope you understand about the shape and also about the size of the shape and size of the, and also about the discoveries, okay, and about the exception of cell theory, that virus, viroid, virusoid, prion and virion, they do not having the cell organization, so that's why they do not follow cell theory, okay. So I hope you, ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसलिए एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, क्योंकि ये लोग के पास सेल का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो जिस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगा तो वो सेल थ्योरी को कैसे फॉलो कर पाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।